सुनिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की समरी हिंदी में। इस किताब ने करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। इसे बेस्ट स्पिरिचुअल किताबों में से एक माना जाता है। सुनिए और जानिए, आत्मज्ञान से सच्ची खुशी कैसे मिल सकती है। इस किताब के लेखक हैं योगी परमहंस योगानंद। दोस्तों, अगर जीवन में सुख दुख है, चिंता और डिप्रेशन रहता है, या सब कुछ होते हुए भी खुशी महसूस नहीं होती, तो ये किताब आपके लिए है। इस किताब ने बहुत से लोगों को रास्ता दिखाया है। इसकी समरी सुनिए और इससे लाभ उठाइए। पहला भाग, जीवन परिचय। योगी परमहंस योगानंद को पहली बार पश्चिमी सभ्यता यानी वेस्टर्न कल्चर को क्रिया योग से अवगत करवाने का श्रेय दिया जाता है। योगी परमहंस का जन्म गोरखपुर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मुकुंद लाल घोष था। उनकी माँ बहुत दयालु थी, लेकिन पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनके 8 भाई बहन थे। जब वे 11 साल के थे तो उन्हें अपनी माँ की मौत का सपना आया था। इसके कुछ दिन बाद ही वे सच में चल बसी। इसके बाद उन्हें वैराग्य हो गया और वे हिमालय की तरफ चल पड़े। उनके भाई ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वे नहीं माने। उन्हें बनारस में उनके गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी मिले। वे उन्हें देखते ही पहचान गए, क्योंकि वे भी उनके सपने में आ चुके थे। दोनों गुरु शिष्य बन गए तथा एक दूसरे से अगाध प्रेम करने लगे। गुरु ने उन्हें क्रिया योग सिखाया। इसके बाद योगी जी हमेशा मेडिटेशन में लीन रहने लगे। 1915 में योगी जी ने कोलकाता के श्री रामपुर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 1917 में उन्होंने दीहिका में लड़कों के लिए एक स्कूल खोला, जहां उन्हें योग की शिक्षा दी जाती थी। 1920 में वे अमेरिका चले गए। वहां उनके लेक्चर्स बहुत पॉपुलर हो गए। बहुत से लोग उनके फॉलोअर्स बन गए। अपने जीवन में वे अनेक महान लोगों से मिले, जिनमें प्रमुख थे न्यूमन, श्री आनंदमयी माँ, गांधी जी, टैगोर, सर सीवी रमन और ल्यूथर बर्बैंक आदि। 1952 में अमेरिका में ही उनका देहांत हो गया। योगी परमहंस जी की शिक्षाएं। इस भाग में हम योगी जी की टीचिंग्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें सुनकर और प्रयोग करके हमें मानसिक शांति और खुशी का अनुभव होगा। सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मज्ञान। सबसे पहले व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए, मतलब ये जानना चाहिए कि वो कौन है और इस दुनिया में क्यों आए हैं। उनका क्या पर्पस है। ये जानना होगा कि हम माइंड, बॉडी और सोल से ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर और हम कोई अलग अलग नहीं है, सब में ईश्वर है। अगर ये महसूस कर लेंगे तो आनंद से भर जाएंगे। भय, चिंता, उदासी दूर हो जाएगी। सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, इसलिए सब कुछ उस पर छोड़ दें। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। ईश्वर ने ही हमें बनाया है और वही हमारी रक्षा करेगा। इसी विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। लिविंग अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो अपने अंदर झांकिए। बाहर मृग तृष्णा के पीछे मत भागे। अपने डिजायर्स को काबू में कीजिए। बहुत से लोग बड़ी बड़ी इच्छा पाल लेते हैं। वे सोचते हैं बड़ी गाड़ी और बंगला लेंगे ताकि उन्हें खुशी मिले, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो वे गम के सागर में डूब जाते हैं। जबकि योगी इस तरह नहीं सोचते। सबसे पहले वो कोई इच्छा ही नहीं पालते। वो पैदल चलकर भी खुश रहते हैं। उन्हें ईश्वर के बनाए वृक्षों, वादियों, घाटियों आदि के दर्शन होते हैं। वो ईश्वर की मस्ती में रमे रहते हैं। उन्हें भौतिक वस्तुओं से कोई मोह नहीं होता। मान लीजिए किसी की गाड़ी चोरी हो जाए और वो जरा भी दुख ना करे, तो इसका मतलब है वो इंसान मोह माया से दूर है। उसके पास गाड़ी तो थी, लेकिन वो उसके मोह से बंधा नहीं था। लेकिन ऐसा कितने लोग कर पाते हैं? बहुत से लोग तो गाड़ी में मामूली सी खरोच लगने पर ही हाय तौबा करने लगते हैं, क्योंकि वे मोह माया में फंसे हुए हैं। वे चीजों से अटैच हो जाते हैं। जब वो चीज खो जाती है तो वे दुखी हो जाते हैं। ये मोह माया ही लोगों के दुखों का कारण है। इसलिए अगर सूखी रोटी मिले तो भी प्रसन्न रहिए और 56 भोग मिले तो भी। यही सच्ची खुशी का राज है।
लिविंग इन पर्पस एंड बीइंग पर्पसफुल। अपने पर्पस या जिंदगी के मकसद को पहचाने। हमारा सबसे बड़ा पर्पस सच्ची खुशी प्राप्त करना है, लेकिन लोग इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरों को हराकर खुशी मिलेगी या मटेरियलिस्टिक चीजें जुटाने में वे खुश रहेंगे, लेकिन यही उनका सबसे बड़ा भ्रम है। बाहर से तो वे खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा दुखी रहती है। अगर सच्ची खुशी प्राप्त करनी है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास के लोग भी खुश रहें, क्योंकि अगर पड़ोसी के घर गुलाब का बगीचा होगा तो आपके पास भी उसकी महक ही आएगी। इसी तरह भोग विलास में डूबकर तरह तरह की बीमारियां ही लगती हैं। धन दौलत के घमंड में असली दोस्त दूर हो जाते हैं और चापलूस आपसे चिपक जाते हैं, जो एक दिन आपको पतन की तरफ ले जाते हैं। इसलिए सच्ची खुशी पाने की सोचिए, न कि क्षणिक खुशी। लोगों की खुशी का ध्यान रखिए। योगी की तरह सादे जीवन से भी संतुष्ट रहें, किसी भी चीज के मोह में न बंधें। बीइंग इन सर्विस। कुछ लोग दूसरों का गला काटकर खुद को लंबा करना चाहते हैं। ऐसे लोग सब कुछ पाकर भी कभी सफल नहीं होते, न ही खुश रह पाते हैं। उनकी आत्मा ही उन्हें आत्मग्लानि की आग भी जलाती रहती है। जो खुद को जान लेता है उसे बाहर होने वाले परिवर्तन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड हमारी हमेशा सेवा करता है, इसलिए आप भी उसकी सेवा करें, उसके इंसानों की सेवा करें। सिर्फ उनके प्रति दयालु रहने से भी आप उनकी सेवा कर देंगे। किसी को भी कष्ट न पहुंचाएं, उनकी कमियों को इग्नोर करें, खूबियों को देखें। हर किसी के दिल में एक चुंबक होता है जिससे हम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये चुंबक सेवा भाव ही है। हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहें। बहुत से लोग अनपढ़ होते हुए भी सिर्फ दूसरों की सेवा करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बहुत से नेता लोग भी ऐसे ही बने हैं, लेकिन बाद में उन्हें सत्ता का मद और पैसे का लालच हो जाता है और वे मानसिक शांति खो देते हैं। इसलिए हम्बल रहकर सिर्फ जनता की सेवा करते रहें। आप एक योगी की तरह सुख और ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, और ईश्वर से बड़ी दौलत कोई नहीं है। किताब का तीसरा भाग, द लॉ ऑफ सक्सेस, यूजिंग द पावर ऑफ स्पिरिट टू क्रिएट हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, यानी सफल जीवन कैसे जिएं। इस भाग में योगी जी ने जीवन में सच्ची सफलता पाने के रहस्य बताए हैं। अध्यात्म की शक्ति से आप स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी पा सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को समझें और जीवन में अपनाएं। द पावर ऑफ थॉट। आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी या फेलियर, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सोच कैसी है। अगर आप सोचेंगे कि आपको इस काम में सफलता मिलेगी तो सच में ही आपको सफलता मिलेगी। कुछ लोगों को ये झूठ लगता है। वे कहते हैं कि हम तो सोचते हैं कि सफलता मिले, फिर मिलती क्यों नहीं है। लेकिन होता ये है कि कहीं ना कहीं उनके मन में कोई शक या संदेह रहता है, जो उन्हें भी पता नहीं होता। ऐसे नेगेटिव इमोशंस को पहचानने के लिए ही मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, जो आप आगे जानेंगे। इसलिए आपको पॉजिटिव सोच तो रखनी ही है, लेकिन नेगेटिव बातों से छुटकारा भी पाना है, और ऐसा एक दो बार नहीं, निरंतर करना होता है। एक पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति बने, जो आप एक दिन में नहीं बन सकते। पहले सभी नेगेटिव विचारों को हटाएं और पॉजिटिव बातें ही दिमाग में लाएं। इससे आप एक योगी की तरह हमेशा शांत, संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे। विल इज द डायनामो। इंसान की विल पावर में डायनामाइट की शक्ति होती है। इस शक्ति के प्रयोग से इंसान किसी भी बाधा को पार कर सकता है। कुछ लोग इस शक्ति के प्रयोग के बारे में नहीं जानते, लेकिन जो जान लेते हैं वे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। इसके लिए ये उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपको पता होगा, युवा अवस्था के शुरू में बहुत से लोग शराब पीने लगते हैं। उनमें से कुछ देखते हैं कि शराब उनके लिए बहुत हानिकारक है, फिर वे अपनी विल पावर की मदद से उसे छोड़ देते हैं और स्वस्थ जीवन जीने लगते हैं। लेकिन वही कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बावजूद भी शराब की आदत नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उन्हें विल पावर को मजबूत करना नहीं आता
उन्हें ब्रह्मांड की शक्ति पर भी विश्वास नहीं होता है। साथ ही उनके थॉट्स भी नेगेटिव होते हैं। वे असफलता मिलने की वजह से दुखी रहते हैं, जबकि सच्ची खुशी के बारे में पहले बताया जा चुका है। इसलिए कभी शराब की लत नहीं छोड़ पाते। इसलिए आज ही सबको विल पावर को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक एक योगी की तरह। जिस भी भोग विलास के काम को करने का मन करे उसे मत करिए। शपथ लीजिए कि आप उस काम को नहीं करेंगे। एक योगी की तरह प्लेजर का सैक्रिफाइस कर दीजिए, क्योंकि व्यसनों से मिलने वाला प्लेजर वास्तव में पेन है। एक योगी को कपड़ों तक की डिजायर नहीं होती। वो सादा सा कपड़ा पहनकर भी अंदर से खुश और संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वो अंदर की दुनिया में रमण करते हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो परम आनंद मिलने लगेगा। छोटी छोटी चीजों में भी आपको खुशी मिलने लगेगी। यू कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी। बहुत से लोग अपनी हालत के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं, लेकिन योगी जी कहते हैं कि इंसान का भाग्य उसके हाथ में होता है। अपने कर्मों से आदमी अपने भाग्य को भी बदल सकता है। यही कारण है कि बेहद गरीब घरों में पैदा हुए कुछ लोग आगे चलकर बहुत सफल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा और कर्म करते रहे। कुछ लोग जरा सा फेलियर मिलते ही ईश्वर पर अपना विश्वास खो देते हैं और उसे कोसने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने से उनके साथ क्या होता है? वे नेगेटिव हो जाते हैं और पतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। बहुत से लोग तो क्राइम भी करने लगते हैं और देर सवेर कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें और अच्छे कर्म करते रहें। एक दिन फल जरूर मिलेगा। फियर एग्जॉस्ट्स लाइफ एनर्जी। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमारी लाइफ एनर्जी को खत्म कर देता है। हमारे बहुत से डर केवल कल्पना मात्र होते हैं, उनका कोई वास्तविक आधार होता ही नहीं है। जैसे लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, लेकिन इस डर का कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं है। ये हमारे दिमाग की उपज होता है। क्या वहाँ बैठे लोग हमें मारने लगते हैं? इसी तरह लोग बिजनेस शुरू करने से डरते हैं। शुरू करने से पहले ही वे सोच लेते हैं अगर पैसा डूब गया तो। वे कभी ये नहीं सोचते कि उनका बिजनेस करोड़ों का प्रॉफिट करेगा। इसलिए अपने मन से ऐसे बेबुनियाद डरों को निकाल दें। ईश्वर पर विश्वास रखते हुए हर डर का सामना कीजिए। आप हर काम में सफल होंगे। फेलियर शुड अराउज डिटर्मिनेशन। लाइफ में हर किसी को कभी न कभी असफलता मिलती है, लेकिन कुछ लोग इससे दुख और निराशा में डूब जाते हैं और उसके बाद दोबारा कोशिश ही नहीं करते। जबकि फेलियर वास्तव में एक सबक होता है। हमें उससे सीख लेनी चाहिए और बार बार तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक सफल नहीं हो जाते। क्या कभी एक बार बाइसिकल चलाने से कोई उसे चलाना सीख पाया है? कभी नहीं। बार बार कोशिश करनी पड़ती है। बहुत बार गिर जाते हैं और चोट लगती है, लेकिन कोशिश करते रहने से एक दिन उसे चलाना सीख जाते हैं। ऐसा ही लाइफ में हर चीज के साथ है। जैसे यूपीएससी के एग्जाम में भी बहुत से लोग असफल हो जाते हैं, लेकिन जो बार बार कोशिश करते हैं वे एक दिन सफल हो जाते हैं। द नीड फॉर सेल्फ एनालिसिस। हर इंसान को आत्म विश्लेषण की जरूरत है। हमारे अंदर तरह तरह के नेगेटिव इमोशंस भरे होते हैं, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते, न हमें मनचाही सफलता मिलती है। अगर आप बात बात पर दूसरों पर गुस्सा करते हो तो आपको अपने इन इमोशंस को समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपके गुस्से से आपने कितने लोगों को पीड़ा पहुंचाई होगी, और ऐसा करके आपको कोई फायदा भी नहीं मिला होगा, बल्कि खुद का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, पश्चाताप भी हुआ होगा। आत्म विश्लेषण करके आप इस इमोशन से छुटकारा पा सकते हैं। जब भी गुस्सा आए तो पेशेंस रखें, टॉलरेंस बढ़ाएं। यही योगी करते हैं, इसलिए वे अंदर से इतने शांत और संतुष्ट होते हैं। तो इस तरह का विश्लेषण आप अपने सभी नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, डर, दुख, निराशा आदि। आज ही एनालाइज करिए कि आप में क्या बुराइयां हैं और उन्हें दूर कर दीजिए। फिर देखिए सब लोग आपसे कैसे प्यार करते हैं और मान सम्मान देते हैं। आपको हर काम में सफलता भी मिलेगी। द क्रिएटिव पावर ऑफ इनिशिएटिव। पहला कदम उठाना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से लोग बातें तो आसमान छूने की करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कदम नहीं उठाते। किसी भी चीज की शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। अगर शुरुआत हो जाए तो बाकी का काम अपने आप हो जाता है।
जैसे पहाड़ी से बड़ा सा पत्थर धकेलने के लिए आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन जब पत्थर एक बार नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है फिर उसे किसी ताकत की जरूरत नहीं होती। इसलिए हर काम में पहला कदम उठाना ही मुश्किल होता है। अतः कुछ भी करके आप अपने पेंटिंग काम को शुरू कर दें, उसके बाद वो आसानी से होता चला जाएगा। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो आलस और डर पर काबू पाकर उसकी शुरुआत करें, उसके बाद वो आसान लगने लगेगा। सी द इमेज ऑफ गॉड इन ऑल men। आजकल हर आदमी दूसरे को दबाकर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये बहुत ही गलत है। इससे न केवल हमारी आत्मा पर बोझ बढ़ जाता है, साथ ही मानसिक हालत भी देर सवेर खराब हो जाती है। दूसरों का गलत करने वाला आत्मग्लानि से पीड़ित रहता है, उसमें नेगेटिविटी बढ़ जाती है। उसके पास सब कुछ होकर भी वो क्लेश में रहता है, उसे दूसरों से केवल बद्दुआ ही मिलती है। हैबिट्स ऑफ थॉट कंट्रोल वंस लाइफ। आपके जैसे विचार होते हैं, आपकी पर्सनालिटी भी वैसी बन जाती है। अगर आप सोचते हैं कि किसी काम में असफल होंगे तो सच में असफल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा सोचकर व्यक्ति खुद ही असफलता को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, कभी दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष न रखें। इससे आप अंदर ही अंदर बहुत कुटिल होते जाएंगे और आपके नेगेटिव इमोशंस आपको ही बर्बाद करेंगे। इसलिए पॉजिटिव सोच रखिए। पावर ऑफ डिवाइन विल। ईश्वर की इच्छा से अपनी इच्छा जोड़ें। ईश्वरीय इच्छा के सामने कुछ भी नहीं है। कोई नहीं जानता इस अनंत ब्रह्मांड का अंत कहाँ है और इसमें क्या छुपा है। हर चीज डिवाइन विल से ही घटित हो रही है। लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, रात दिन हो रहे हैं, लोगों का भाग्य भी अनिश्चित है। इन सब के पीछे डिवाइन विल ही है। उस पर विश्वास रखें और अपने कार्य उसे ही समर्पित करें। फ्रॉम द ओशन ऑफ अबंडेंस। हमारे अंदर खुशियों का समुंदर है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते। हम बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन मटीरियलिस्टिक खुशियां हमें संतुष्टि नहीं देती। जब तक आप अंदर से शांत नहीं होंगे, बाहर के सुख आपको खुशी नहीं दे पाएंगे। इसलिए महसूस करिए कि आप दुनिया में सबसे खुश हैं और आप सच में ही खुश हो जाएंगे। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, वहां से आप जो चाहें वो पा सकते हैं। कल्पना करें कि आप बहुत रिच हैं और आप हो जाएंगे। अगर किसी गरीब बच्चे को खाना खिला दे तो इससे उस बच्चे के लिए आप भगवान तुल्य हो जाएंगे और आपको भी असीम आनंद मिलेगा। क्या ऐसा आनंद BMW गाड़ी चला रहे उस अमीर व्यक्ति को मिल सकता है जो सिर्फ दूसरों को टॉर्चर करके पैसा कमा रहा है? नहीं, कुछ देर के लिए तो उसे आनंद मिल भी जाएगा, लेकिन जब वो सोएगा तो उसे सिर्फ गिल्ट और लालच जैसे दुख ही मिलेंगे। उसकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं रहेगी। इसलिए अपनी खुशी के स्रोत को अपने अंदर ढूंढें, न कि संसार की भौतिक वस्तुओं में। द वे ऑफ मेडिटेशन। जैसे शरीर के लिए लोग जिम या अखाड़े में जाकर एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह हमारे ब्रेन के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज मेडिटेशन अर्थात ध्यान है। इसलिए हर दिन 5 मिनट ही सही मेडिटेशन जरूर करें। किसी शांत जगह पर बैठ जाएं और मन में ईश्वर या किसी सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखें। अब आप अपने नेगेटिव इमोशंस को पहचानें और उन्हें बाहर निकाल दें। अपनी फालतू की इच्छाओं को भी ढूंढें और बाहर निकाल दें। इसके बाद अपने पॉजिटिव इमोशंस पर ध्यान दें और उन्हें मजबूत करें। किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं या पॉजिटिव एफर्मेशन बोल सकते हैं, जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मैं ईश्वर के सानिध्य में हूँ। सक्सेस इज मेजर्ड बाय हैप्पीनेस। सफलता आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगले या शोहरत आदि से नहीं आकी जाती, बल्कि आप कितने खुश रहते हैं इस बात से आकी जाती है। बहुत से अमीर लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं। अगर एक व्यक्ति किसी कंपनी का मालिक है लेकिन उसकी वाइफ से उसका डाइवोर्स हो जाता है, तो क्या उसे सक्सेसफुल माना जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि वो तो अंदर ही अंदर दुखी होगा। इसलिए सच्ची खुशी पाने की कोशिश करें, ना कि मटेरियलिस्टिक खुशी। पुट गॉड्स पावर बिहाइंड योर एफर्ट्स। जो भी कार्य करें उन्हें ईश्वर का नाम लेकर करें। ऊपर वाले पर विश्वास करें। ये ब्रह्मांड उसी ने बनाया है और ब्रह्मांड आपको बचपन से देता ही आ रहा है।
ये हर पल हमेशा ऑक्सीजन दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, भोजन दे रहा है, लेकिन इंसान इस सब के लिए उसे शुक्रिया भी नहीं करता। बहुत से लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, इसलिए वे चिंता और डिप्रेशन में डूब जाते हैं। इसलिए खोए विश्वास को फिर से पैदा करें और सुप्रीम पावर पर यकीन करें। हमेशा सोचें कि ईश्वर आपको हर काम में सफलता देगा। इससे आपके ब्रेन को पावर मिलेगी और वो पूरे जोश से अपने गोल को हासिल करने में जुट जाएगा। इसलिए ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास रखें। इस महान किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की समरी से हमने सीखा कि तनाव मुक्त रहकर अपनी जिंदगी खुशी से कैसे बिताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।